नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 23 जुलाई 2024 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। और चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज ग्राहकी रह सकती है, कैसा आज माहौल रह सकता है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती बनती नजर आ सकती हैं, कितनी आवक आज मंडी में है और उन आवकों से बाजार क्या कह रहा है। फिलहाल श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में लहसुन और प्याज की बिक्री पे क्या कुछ असर पड़ता नजर आ रहा है। क्या वास्तव में बिक्री कम हो गई है या वास्तव में बिक्री जो है जैसी पहले थी वैसी चलती नजर आ रही है, लेकिन लहसुन के बाजार में क्या कुछ माहौल है, सारी चीजों पे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको जानकारी दूं, मैं दिखा देता हूं आपको एक बार इस समय की तस्वीरें, इस समय कैसी आवाजाही है, कैसा माहौल है और कैसी हलचल फिलहाल लहसुन के बाजार में ग्राहकों की नजर आएगी। बाकी फिर हम बात करेंगे कि पीछे से माल कहां कहां से आ रहा है। जो हिमाचल से माल आ रहे थे, पंजाब से आ रहे थे, कोटा से आ रहे थे, छिपा बड़ौद से आ रहे थे, एमपी से आ रहे थे, यूपी से आ रहे थे, हरियाणा से भी संकर लहसुन आ रहा था। क्या वो लहसुन अभी भी उतनी स्पीड से मंडी की तरफ दौड़ रहा है और उसका भाव क्या बना हुआ है, किस क्वालिटी पर इस समय का, फिलहाल के समय का क्या कुछ प्रभाव है, सारी चीजों पे बात करेंगे। और थोड़ी सी स्टॉक के ऊपर भी हम बात कर लेंगे कि स्टॉक की जो तीव्रता है निकलने की, क्या उसी तीव्रता से स्टॉक निकल रहा है या स्टॉक अब धीरे धीरे श्रावण मास के बाद और तेजी से निकलेगा। क्या कुछ रिपोर्ट आजादपुर मंडी के लहसुन के बाजार से निकल के आ रही है, सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक ठोक दो लाइक। चलो जी, बताते हैं आपको लहसुन का भाव। चलिए अपने प्राजी से बात करते हैं। प्राजी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी भैया, कैसे हैं? बढ़िया जी बढ़िया। प्राजी, मौसम ने तो हालत खराब कर रखी है बहुत ज्यादा, देखो ना पसीने इतने आ रहे हैं, गर्मी में यहाँ बैठा नहीं जा रहा जी। गर्मी बहुत है इस टाइम। और प्राजी सबसे बड़ी बात, एक तो गर्मी, हाँ जी, ऊपर से लहसुन की जो स्मेल है ना प्राजी, वो ये समझ लो जैसे अच्छे काम पे कहते हैं ना सोने पे सुहागा। हाँ जी, हाँ जी, तो ये और ज्यादा गड़बड़ कर देती है। सही बात। तो जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो इस समय एक तो उमस है, ऊपर से यहाँ पे जब स्मेल महसूस करता हूँ तो मतलब ये समझ लो छींके बगैर तो रहा नहीं जाता। तो ये माहौल जो है फिलहाल, जो मौसम का एक माहौल बना हुआ है, इसका क्या कुछ लहसुन पे प्रभाव है? तो भाव आप देखिए, एक तो सावन का महीना चालू हो गया है और दूसरा हमारी मंडी में बिक्री नहीं है, बाजार नहीं है मंदा। मैं नहीं कहूँगा बाजार मंदा, बाजार कोई मंदा नहीं, किसी भी स्टेट का मंदा नहीं है, चाहे कोटा है, चाहे एमपी है, चाहे कुछ भी है, बाजार हर जगह टाइट है, तो बाजार तेज ही है। लेकिन यहाँ लेने वाले जो ग्राहक है ना, वो लहसुन नहीं पकड़ रहे, पता नहीं क्या हो गया है। दीपक भैया, इस टाइम हमारे पास ऐसी कोई समस्या आ गई, समस्या क्या आ गई हम ये नहीं समझ पा रहे, हम माल मंगाए कौन सा। कोटा मंगा लो, कोटा के माल हल्के हो गए हैं, वो नहीं बिक रहे। यूपी की मैंने गाड़ी मंगाई है, आपके सामने देखो, यूपी की गाड़ी आई, ये नहीं बिक रहे। मंडी में बिक क्या रहा है, एक चाइना और दूसरा पंजाब। अच्छा जी। आज हमारी मंडी में 5 गाड़ी आमदनी है। अच्छा। इसमें एक गाड़ी पंजाब है, एक कोटा है, एक हरियाणा है, एक हिमाचल है और एक एमपी है। 5 स्टेटों से अलग अलग 5 गाड़ियां आई हैं। 5 गाड़ी ये देसी हैं और 2 गाड़ी विदेशी हैं, जो हम चाइना बोलते हैं जिसको। बताओ। आप बताओ। और चाइना और पंजाब ही बिक रहा है इस टाइम, बाकी और कुछ नहीं बिक रहा। अच्छा जी। और अगर हम बात करें वैसे पंजाब की आवकों पे कुछ फर्क पड़ा है क्या पिछले 1-2 दिन में? हाँ हाँ, बहुत आवक। उनको पता है ना किसानों को कि अब बिक्री कम रहेगी, तो उस हिसाब से आवक भी बहुत कम होगी, माल कम आ रहा है उनका। जो एक आध गाड़ी आती है वो अच्छे भाव में बिक जाती है, क्योंकि उनकी क्वालिटी इतनी बेस्ट है पंजाब वालों की। आप चाहे छोटा माल लो चाहे बड़ा लो, इतनी बढ़िया ग्रेडिंग करके लाते हैं माल। वो जड़ मूस कट करके साफ करके माल बढ़िया बना के लाते हैं, उनका पहले माल बिकता है, तो उनकी क्वालिटी अच्छी है, उनकी बिक्री अच्छी है। फिर दूसरा अपना चाइना है, चाइना की तो आपको पता ही है, हम ये बता रहे हैं 200-220 रुपए हिमाचल का लहसुन, और वो बिक रहा है 170-180 रुपए किलो। बताओ, तो फर्क तो पड़ता ही है, कम से कम 40 से 50 रुपए का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी किलो में फर्क है, किलो में। हाँ जी, इसलिए ग्राहक उस पर टूट के पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो बाहर जो लोग खरीदते हैं ना, इन फुटकर वालों से, रिटेल वालों से, उन्हें ये नहीं पता कि चाइना का लहसुन जो है वो नुकसानदायक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और ये नुकसानदायक खाली उन्हीं के लिए नहीं है, किसानों के लिए भी है, सबके लिए, पूरे देश के लिए नुकसानदायक है। जो हमारा यहाँ से जो हमारा पैसा बाहर जाता है चाइना में,
वो उस करेंसी का कहीं ना कहीं मिसयूज करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमारे ही देश के ऊपर प्रहार करते हैं उसका। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, लेकिन लोग जो है ना सस्ते के लालच में चाइना के पीछे दौड़ते हैं। और अब आप ये देखो कि आपकी दुकान में सारा किसानी माल है, सारा हिमाचल भी होगा, कोटा भी होगा, हाँ जी, हाँ जी। पंजाब भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप चाइना बिल्कुल नहीं बेचते। नहीं बेचे नहीं और आपने हमेशा एक कसम खा रखी है कि भाई हमें नहीं बेचना, क्योंकि आपको अपने किसानों से भावनाएं हैं, प्यार है। तो ये प्यार और भावनाएं मैं तो कहता हूँ सभी को होनी चाहिए, वो इस चीज को सोचें कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम कंडीशन ऐसी आई ना, हर आदमी अब सोच रहा है हम करे तो करे क्या। अब देखो मैंने अभी आपको ये बात बताई ना कि किसी भी स्टेट का लहसन नहीं बिक रहा, बिक्री नहीं है। बिक्री तो है, मैं नहीं कहूँ बिक्री नहीं, बिक्री है, लेकिन ग्राहक, अब मालिक कहता है 140-50 बेचो, ग्राहक मांगता है 110-15-120 रुपए, तो पड़ता नहीं आ रहा किसी चीज का। लेकिन ग्राहक मांग रहा है तो मंदा मांग रहा है, मंदा हम बेच नहीं सकते, तो उस हिसाब से बिक्री नहीं है। सही बात। अब बिक्री क्या है, वही चाइना की बिक्री है। हर आदमी सोचता है यार उसकी 2 गाड़ी बिक गई, हमारे 2 कट्टे नहीं बिके, तो कोई परेशानी वाली बात तो है ही है। बिल्कुल सही कहा। क्या करें प्राजी, लेकिन स्टेट वाइज भाव बताना जरूरी है, एक बार स्टेट वाइज भाव बताओ। देखो स्टेट भाव लगभग मैं आपको बताऊं लगभग सेम बाजार हो चुका है सारा। और बाजार मैंने आपको पहले ही बताया कि बाजार कहीं मंदा नहीं है, क्योंकि पीछे किसी भी स्टेट में चले जाओ कहीं बाजार मंदा नहीं है। यहाँ पे बिक्री नहीं है, एक तो सावन का महीना, उसकी वजह से दूसरा ग्राहक जो आते हैं भाव सुन के चले जाते हैं, उनको पता नहीं क्या लेना है क्या नहीं लेना, मेरे से लेते हैं या किसी और से लेके चले जाते हैं, भगवान ही जाने देते कि वो लेते भी हैं या खाली चले जाते हैं, ये भी नहीं पता। तो मैंने किसी ग्राहक को वापसी आते हुए नहीं देखा कि भैया मेरे को ये माल दे दो आप। हाँ, तो स्टेट है भाई, आप यही समझो जो हिमाचल के लहसन है वो 140, 45, 50 से लेके 200, 220 का बाजार है। और 220 के लहसन नहीं बिक रहे, उसकी वजह चाइना है। और पंजाब का लहसन भी 100, 110 से लेके, और अच्छे माल कोई बढ़िया आ जाए तो 180, 200 रुपये का बाजार है। ऐसे यूपी की गाड़ी आई है मेरे पास, ये लहसन मेरे पास 120 रुपये से लेके 160, 70 रुपये की रेंज के माल हैं, और वो भी इसी रेंज के है, वो बिक नहीं रहे, वही वजह है ग्राहक मंदा मांगते हैं। और ऐसे हरियाणा का लहसन है 100, 110 से लेके 150, 60 रुपये बिक रहा है, तो लगभग सेम बाजार ही चल रहा है। छिपा बड़ौद का जो लहसन है वो आ ही नहीं रहा, पहली बात है। देखो ना, छिपा नहीं आ रहा, एमपी की आज एक गाड़ी आई है, यूपी की भी 2-3 गाड़ी आती हैं, पंजाब की एक आध गाड़ी, माल नहीं आ रहा, पीछे आवक बहुत कम है। लेकिन वही वजह है कि पड़ता नहीं है किसी चीज का, और बिक्री बिल्कुल नहीं है, और जो ग्राहक मंडी में घूम रहे हैं वो मंदा मांग रहे हैं। प्राजी, कोटा वगैरह, ऊटी वगैरह? कोटा मैं कहता कोटा में एक तो बताया ना थोड़ी शिकायत आ गई है, फिर कोटा का पड़ता नहीं आ रहा बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं 170, 180 बेचो, ग्राहक यहाँ रखे 130, 40, 150 मांगते हैं, तो क्या करें। ऐसी मैंने यूपी की गाड़ी आई है वो नहीं बिक रही है, तो पंजाब बिक रहा है या चाइना बिक रहा है, बाकी वही हाल है। वैसे प्राजी, आपका मानना क्या है, श्रावण मास, सावन चल रहे हैं, इसका असर है? तो सावन का महीना खत्म हो जाएगा, बरसातें अच्छी हो जाएंगी, मौसम भी ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद जो है ऑटोमेटिक बिक्री निकलनी है। उम्मीद तो यही है कि बाजार मंदा होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन यह है कि आगे जाके बिक्री निकलेगी और माल बिकते रहेंगे और आगे तक चलता रहेगा काम, बढ़िया ही काम चलेगा उस पर। जी प्राजी, थोड़ी सी स्टॉक पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वालिटी हम दिखाते हैं। आप यूपी वाला जो आपके पास वो भी दिखाओ। देखो ये हिमाचल के लहसन है, इसका बाजार है 170 से लेके 180, 85 रुपए जी। ये 200 रुपए की रेंज का माल है। अच्छा, ऐसी ये भी 200, 210 की रेंज का माल है जी। ये भी मालिक देखो 220, 25 रुपए कह रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे ग्राहक नहीं पकड़ रहा, क्योंकि चाइना 170, 80 का मिल जाता है, वो क्यों पकड़ेगा इसको। और ऐसे ही हमारे पास यूपी के माल आए हैं सारे, ये एटा के माल है, पूरी गाड़ी आई है एटा की, ये देखो आपके सामने लगी हुई है। ये सारी रेंज वही है 120, 30 से लेके और 150, 60 रुपए तक की इसकी रेंज है सारी जी। और प्राजी, यूपी के मालों की तरफ रुझान कैसा है ग्राहकों का? नहीं, अच्छा है, क्योंकि इस टाइम कोटा से ज्यादा यूपी के मालों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनमें शिकायत कम है और ये माल अच्छे हैं, तो ग्राहक इनको पकड़ रहा है, ले रहा है, लेकिन थोड़ा सा मांगता है मंदा। अगर मंदा दे दोगे तो हाल आपका माल बिक जाएगा, नहीं तो फिर पड़ता नहीं आता, उस हिसाब से हम बेच ही नहीं पाते जी। प्राजी, स्टॉक को लेकर क्या कहोगे? बहुत से लोग जो है ये आस लगाए बैठे हैं जिनके पास स्टॉक है कि स्टॉक हमें अच्छा फायदा देगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं मार्गदर्शित नहीं है, वो ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि स्टॉक को कब निकालें। आप क्या कहते हो, कब तक निकालें स्टॉक? तो मैंने चलिए, आपने देखा होगा पिछली वीडियो में हमारी चर्चा हुई थी, हमारे भैया ने भी बात बोली थी कि स्टॉक अगर आपके माल हल्के हो रहे हैं तो उस माल को आप निकालते रहो, उसको रोकने का फायदा नहीं। अगर आपके स्टॉक के माल अच्छे हैं जो आगे रुक सकते हैं, तो फिर आप भले रोको, उसको आराम से निकाल के लेके आओ, क्योंकि आगे बाजार मंदे की संभावना नहीं है, बाजार अच्छा ही रहेगा आगे भी, और आगे बिक्री खुलेगी तो आपके अच्छे माल आएंगे तो अच्छे बिकेंगे। वैसे प्राजी, अगर जैसे बहुत सारे लोग ये चीज अंदाजा लगा के बैठे कि आगे बाजार अच्छा होगा, तो सब लोग जैसे स्टॉक रोक के और एकदम से निकालेंगे, तो उसका नुकसान तो नहीं होगा?
नहीं, नुकसान अब बता कि उसकी वजह अब बताए ना, जो वजह क्या हुई है, जो लोगों ने पहले स्टॉक किए थे उनके माल रख के खराब हो गए। अब मान लो एक आधी अगर फसल खराब हो जाए तो फिर वो मंदा होने की संभावना किसी कीमत पे नहीं रहती। हाँ। लोगों को लेने वाले हर मंडियों में उसकी डिमांड रहेगी और तो हर जगह माल जाएगा, तो यहाँ कितना माल आएगा, तो उस हिसाब से इसको कोई संभावना नहीं, क्योंकि आधा माल खराब हो चुका है। जी, और जिस हिसाब से लहसुन है उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा जो है खाने वाले भी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ी बात है। हाँ, हाँ। राजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और चाय बाजार जैसा भी हो, मैंने तो ये देखा है पिछले 2 साल में हाँ। तेजी आई हो मंदी आई हो, आपने संपूर्ण विस्तृत सही अच्छी निष्पक्ष निष्काम जानकारी जो है, कोई हम किसी से कोई जानकारी देने का कुछ हम लेते नहीं हाँ है, जी। बिल्कुल निष्काम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमेशा अच्छी जानकारी दी है। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। हाँ जी, फर्म हमारी जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, A273, दिल्ली सब्जी मंडी आजादपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 97 11 56 11 67, 98 186 33 352। बहुत बहुत धन्यवाद पुरा जी।